खबर रायबरेली से आ रही है। रायबरेली प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश संचान एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर प्रभारी मंत्री का किया स्वागत। प्रभारी मंत्री राकेश संचान के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 10 लाभार्थियों को सिलाई मशीन भेंट की गई है। जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी योजना की खूबियां गिनाई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी राम जी योजना में जहां 125 दिन काम की गारंटी दी गई है, योजना की पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रयोग, सूचना का साप्ताहिक एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ IT टूल से भी निगरानी की जाएगी। देखिए, आज जो मनरेगा कानून चल रहा था उसको अभी आज अधिनियम जो लोकसभा में भी पूर्व में जो लोकसभा में बदलाव किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जी राम जी योजना लाई गई है। लंबे समय से मनरेगा चल रही थी। मनरेगा में तमाम तरीके की जो खामियां थी उनको दूर करके इस नए अधिनियम को ये सरकार लाई है और इसमें मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं कि चूंकि रोजगार की गारंटी वाला जो कानून था कि हमें पूरे देश में उन परिवारों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने का कानून मनरेगा के तहत मिलता था। अब इस कानून में 125 दिन की गारंटी दी गई है कि 125 दिन उसको काम भी मिलेगा और किसानों के जो खेती का समय रहता है 2 महीने 60 दिन, वो केवल इसमें काटे गए ताकि उनको किसानों के द्वारा जो काम मिल सके उस पर भी वो 60 दिन कम से कम वो काम मिल जाएगा और 125 दिन की गारंटी दी गई। भुगतान में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी लोगों को। अभी भी हम समीक्षा बैठक करके आए हैं, तमाम तरह की जांच और भुगतान ब्लॉक गांव अभी भी बहुत सारे लंबित। हमने निर्देश दिए कि मार्च तक वो सारे के सारे जीरो कर दिए जाए। तो उसमें भी दिक्कतें थी। काम लोगों को 100 दिन नहीं मिल पाता था। जो मूलतः पूरे भारतवर्ष का सर्वे हुआ है तो उसमें 50% ही, मतलब 100 दिन की जगह 50 दिन काम मिला, इससे ज़्यादा काम मिला नहीं है। और इसमें 125 दिन तो काम भी मिलेगा, भुगतान भी 1 सप्ताह में उसे करना होगा और अगर 1 सप्ताह में नहीं कर पाते हैं तो उसको ब्याज सहित पैसा देना होगा। ये भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। काम भी अगर वो मांगता है, मजदूर काम मांग रहा है और काम अगर उसको नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता का भी प्राविधान है कि अगर आप काम नहीं दे पा रहे हैं तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी इस कानून में देना होगा। तो इस तरह से जो अभी तक हम कहें कि जो काम होते थे, कच्चे गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, कच्चे काम तो करीब करीब ज़्यादातर हो ही गए थे। लेकिन मनरेगा का पैसा अलाट जो हम लोग करते थे वो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, मनरेगा का पैसा 30-35% से ज़्यादा लोग खर्च नहीं कर पाते थे क्योंकि जो रेशियो था उसमें 60-40 का कि 60% हमें कच्चा करना है, 40% पक्का करना है। तो वो अनुपात में जो कोई काम होते थे तो हो नहीं पाते थे। कच्चे काम, चकरोट, चकमार्ग, खेतों के, ये ज़्यादातर काम तो हो ही चुके हैं। तो ये जो देखा गया था तो इसमें ये बदलाव किया गया है। अब इसमें तमाम सारे गांव के सड़क से लेकर के, मान लीजिए कहीं बारात उत्सव बनना है, आज स्कूल में बारात नहीं रुक पाती है और ना कोई उसको जगह है
तो उस उत्सव को बनाने के लिए भी इस पैसे से बनाया जा सकता है। तमाम कहीं कोई और अस्थाई काम गांव का कराना है, वो भी हो सकता है, क्योंकि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर प्रधानमंत्री जी ने खड़ा करने के लिए एक अभियान चलाया है। और इसके चलते अगर गांव हमारा विकसित नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो देश कैसे विकसित होगा। गांव जब हमारा विकसित हो, गांव के बाद फिर जनपद विकसित हो, जनपद के बाद प्रदेश विकसित हो, प्रदेश के बाद देश विकसित हो, तो उस आधारभूत में भी ये जी राम जी जो कानून है ये मदद करेगा, क्योंकि बड़ा बजट है। 1.51 लाख करोड़ का बजट इसमें है। और इस बजट के आवंटन से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत तीनों जगह जो आवंटन होता है वो पैसा भी खर्च होगा और तमाम सारे स्थायी काम कराने का अवसर मिलेगा। तो उससे हमारे गांव का भी डेवलपमेंट होगा, गांव भी आत्मनिर्भर होंगे। आज आप देख लीजिए कि हमारी सरकार ने हर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय, आंगनवाड़ी केंद्र, ये सब कुछ बना रखा है। वहां पर पंचायत मित्र की तैनाती के बाद भी बहुत सारे लोगों को जो छोटे छोटे कागज के लिए घूमना पड़ता था, तहसील जाना पड़ता था, वहीं पर उनको तमाम चीजें मिल जा रही हैं। आय प्रमाण पत्र भी बन जा रहा है, बिजली का बिल जमा करना है तो वो भी वहीं से जमा कर दे रहे हैं। तो अब एक गांव को इस तरह से विकसित करने, तो इसमें जो तमाम सारी दिक्कतें आती थी, इसीलिए इस कानून को बदला गया है। और इससे हम समझते हैं कि अ, अगर पिछले कानून से तुलना किया जाए तो उस तुलना के माध्यम से मनरेगा में भुगतान की भी पूरी गारंटी है। फर्जीवाड़ा रुकेगा, जो तमाम तरीके से जॉब कार्ड बनते थे और जॉब कार्ड बनने के बाद उनके भुगताने नहीं हो पाते थे, क्योंकि अभी भी आज भी हमें शिकायतें मिली, अभी भी कई ब्लॉकों में, कई गांव में मनरेगा के भुगतान नहीं हुए हैं। सारे प्रधान परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं। जब हम लोग सख्ती करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब वो कच्चे का तो कर दिया, पक्के का नहीं हो पा रहा। तो कच्चे का कर दिया, जो कि कानून में ऐसी व्यवधान था कि वो अगर पक्के का भी उन्हें करना है तो कच्चे भी निकालना पड़ेगा, फिर उनसे वापस लेना पड़ेगा, फिर उनको देना पड़ेगा। तो ये तमाम सारी जो खामियां थी उनको दूर करने का सरकार ने प्रयास किया। इंदौर में दूषित पानी को लेकर देखिए, कुछ जो शिकायतें मिली हैं उनको कहा भी गया है, और शुद्ध पेयजल में लिए हर घर जल योजना का काम सरकार ने शुरू किया है। और उसमें भी अभी हम लोगों ने समीक्षा के दौरान काफी हद तक जितने भी हमारे जनपद में नलकूप लगने थे 95% उसमें प्रगति है। पाइपलाइन भी काफी पड़ गई, सोलर भी। तो ये योजना इसीलिए लाई गई थी कि हर घर जल लोगों को शुद्ध मिले। और कहीं कोई पर्टिकुलर इस तरह से दूषित पेयजल की शिकायत है, उसको आप लिख के देंगे तो उसकी हम जांच करा देंगे। मनरेगा पिछले बार जब आप आए थे तब ये जेल रोड को लेके कहा गया था, तो आपने कहा था कि 15 दिन के अंदर